नमस्कार। नमस्कार मैं 2-3 दिन पहले अपने साथियों के साथ में कुछ वीडियो बनाए थे जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, जैसे कि कुछ नए ऐप आ रहे हैं ओला उबर की तरह, वो भी है, लेकिन वो लिखित में नहीं दे रहे हैं कि हम सरकारी रेट देंगे। जो मीटर में तय सरकार ने किया था वो रेट हम ऑटो और टैक्सी चालकों को देंगे और बाइक टैक्सी को हटाएंगे। ये लिखित में नहीं दे रहे हैं और मुंह जवानी बोल रहे हैं, तो इस चीज़ पे हम विश्वास नहीं करते मुंह पे। हमने बोला है कि अगर आप लिखित में देते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे और आपका जो ऐप है उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर लिखित में नहीं दोगे तो फिर हम लोग विरोध करेंगे। हमने कई वीडियो डाले, आप यूट्यूब और फेसबुक पे देख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में जो नई कंपनियां आ रही हैं? सर, जैसे पुरानी कंपनियां चल रही हैं, ओला, उबर, रैपिडो, जुगनू, इन ड्राइव, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये भी उसी हालात में चलेंगे क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं रेट के बारे में पूछ रहा हूँ। रही बात रेट की, ये भारत सहकारी ऐप जो है इसे लॉन्च होने दीजिए। ओला, उबर जो ये चल रही हैं पहले से कंपनियां, ये अपना रेट धरातल पे और नीचे ले आएंगे। तो उससे तो फिर हमारे चालक भाइयों को नुकसान होगा, वो नहीं उठाएंगे। सर एक बात बताओ, मैं ये ऑटो वाले हैं, इनके लत लग चुकी है अब 70% ड्राइवरों की, यानी एक नशा हो गया, नशा लग चुका है। जिनको अगर कोई ऐप ओला या रैपिडो वगैरह कम रेट देती है तो इनको क्या करना चाहिए? जो कम रेट दिखाते उसको मत लीजिए। अगर चलाना ही है तो जो आपको रेट सही दे उसको आप इस्तेमाल एक्सेप्ट कीजिए, जब जहाँ का रेट आपको अच्छा लग रहा हो आप नहीं। तो जैसे जो अभी नई कंपनी आ रही है, इसकी जगह पे अगर सरकार ऐसा करती कि खुद एक सरकारी ऐप बनाती सरकार की तरफ से। सर, सरकार हैंडल नहीं करेगी इसे। सरकार हैंडल नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर सरकार बना के चलाती और सरकारी सुविधाएं उसके साथ जोड़ देते तो चालकों को फायदा हो जाता। रेट नहीं मिलेंगे तो बच्चे ना पढ़ा सकोगे और ना उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकोगे, चाहे आप हो चाहे हम हो, है ना। सर एक बात बताओ, फ्यूचर तो हमारा खराब शुरू से ही होता हुआ आ रहा है, शुरू से होता हुआ आ रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर जो है ना वो एकता वाली बात ही नहीं है। नहीं तो आज जो ओला, उबर, रैपिडो, जुगनू, इन ड्राइव, ये सारी कंपनियां जो बाइकें चल रही है नहीं चलती, क्योंकि हम इनका ऐड करने वाले हम ऑटो वाले ही हैं। ऑटो के पीछे देख लो, अभी सब ऐड लगा लगा के घूम रहे हैं। कितने पढ़े लिखे समझदार लोग, सिर्फ 5,000 का लालच स्टार्टिंग में मोबाइल का दे के अपने ऊपर किसी को बिठा दिया कंपनियों को। हाँ, तो वो ये है कि हम ही लोग नहीं मानेंगे तो दूसरे को हम क्या समझाएंगे? बिल्कुल। सर एक बात मैं आपको बताऊं, सुधर जाओ, इसी में भलाई है। इसमें भाई साहब क्या कहना यही चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई जो है ना बेवकूफ़ी बहुत कर रहे हैं। बेवकूफ़ी बहुत कर रहे हैं। बेवकूफ़ी क्या है कि आज मान लीजिए कि जो कंपनियां आई है, कंपनियों ने हमसे तो सारी आईडी ली है, सब कुछ लिया, उनने कुछ नहीं दिया। आज तक उन्होंने हमें कोई प्रूफ में नहीं दिया कि हम इस तरीके से चलाएंगे, ये रूल है हमारा, ये ऐसा है कि ड्राइवर भाई को आपसे क्या फायदा होगा। ड्राइवरों ने, वो कंपनियों ने सिर्फ ये बनाया है जैसे मुगलों ने आकर के जमाया था कब्जा, उस तरीके का इन्होंने एक लालच दे करके आपको फंसाया। मैं तो चाहता हूँ कि इनको चलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना। मैं तो कह रहा हूँ भैया, ये आज वो ऐसे बन गए, अभी भी मौका है, बन गए एक तरीके का। वो जितने भी आपने शर्तें बताए थी वो वीडियो में सुना था, वो सारे शर्तें एक्सेप्ट करते हैं वो, और एक हमें लेटर हेड दे लिख करके जो हमारे पास चालकों को अपना ओरिजिनल रेट मिल जाए तो सबके लिए अच्छा है। हाँ, और तो सही जो रेट अभी के समय के अनुसार रेट हमारा होना चाहिए, जो कम से कम हमारा पेट खोल सके, बच्चों का पेट खोल सके, किसी को परमिट, सुबह हो चाहे दोपहर चाहे शाम, एक ही रेट होना चाहिए जो सरकार ने तय किए। वो ये अपनी मर्जी से शाम को 10 किलोमीटर के 500 कर देते हैं, सुबह 10 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर के 70 कर देते हैं। हाँ, ये तो है, ये लुटेरी है ये सब। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं, अगली मुलाकात देखो यहाँ होती है तो यहीं आते हैं। ठीक है, ओके।